मैं आप सबों के बीच में सारे प्रेस बंधुओं का स्वागत करता हूं और आपकी तत्परता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इस सभा में आए और मैं अपनी बात कहने को सक्षम हो सकता हूं। अभी तक मेरी कोई गुहार न तो निचले स्तर पर न ऊपर के स्तर पर और न ही माननीय मंत्री जी को मेरी कोई भी गुहार न बातचीत करने का कोई प्रयास और न मुझसे मिलने की कोई कोशिश सारी रद्द कर दी गई। तो मुझे मजबूर होकर आपके बीच में आना। मैं 1988 से पटना मेडिकल कॉलेज में गरिमामय मेरा जीवन रहा है और लगभग 24 से 30 सालों तक प्रोफेसर रहा और आज प्रिंसिपल हूं। कल था, आज नहीं। मैं आपके सामने जो पत्र हमें मिले हैं उन पत्रों के बारे में मैं आपको जानने के लिए अधिकृत करता हूं। ये पत्र जो मुझे दिया गया है बिना किसी स्पष्टीकरण पूछे हुए एक वरीयतम चिकित्सक को दंडात्मक कार्रवाई करने का एक तानाशाही पूर्ण रवैया जो स्वास्थ्य विभाग ने अपनाया है और मेरे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपनाया है, मैं समझता हूं आने वाले भविष्य के लिए एक अंधेरी गली को खोलता है। अगर हम जैसे लोग जो कि मनोचिकित्सा के विषय में अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता है, सर्वविदित है, जब हमारे जैसे लोगों को ध्वस्त कर दिया जाएगा तो सारी व्यवस्था स्वास्थ्य की हो या सहयोग की या समाज की, चाहे वो किसी पदाधिकारी की हो, चाहे वो किसी विभाग का हो, चाहे कहीं भी काम करता हो, उसके गरिमा की कोई भी गारंटी अब नहीं। मैं आज इस मंच से बोल रहा हूं, कोई गारंटी नहीं है। कुछ तत्व मिलजुल कर कैमराबाजी करेंगे, साक्ष्य देंगे, षड्यंत्रकारी संपर्क सूत्र साधेंगे, अफसर बात करने से भागेंगे, 100 फोन करने पर भी नहीं उठाएंगे, सचिव महोदय भी, विशेष सचिव महोदय भी, ओएसडी भी, चपरासी बात कराना नहीं चाहेगा। निशांत जी के शायद प्राइवेट सेक्रेटरी कौशलेंद्र जी हैं, मैंने 100 बार से ज्यादा फोन किया होगा, बोलने को तो 100 बार कम ही किया होगा, लेकिन ये हुआ क्यों? मैं जिस दिन इनका बिल्कुल ओएसडी को, हमारे जो बड़ा बाबू हैं उनको, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, इसकी क्या गारंटी है? किसी को चोट लगेगी तो तुरंत प्रभार बढ़ाएगा। आपको आज चोट लगेगी तो आज प्रभार बढ़ाएगा, एप्लीकेशन बनाएगा। व्हाट्सएप पर टाइप कर सकते हैं तो गोट टूट जाएगा उस समय। खुद से पूछिएगा, इसको जलन हो रही है ना, उससे पूछिएगा कि व्हाट्सएप चला। 70 साल उम्र हो रही है। पहले से जानकारी दी गई थी सर आपको कि निशांत जी आने वाले हैं कार्यक्रम में? नहीं, पहले से कोई जानकारी? नरेंद्र सर, ये लापरवाही नहीं है? बिल्कुल नहीं। ऐसा आपकी बातों में लग रहा है कि आपके स्वास्थ्य ऐसे आपकी बातों से लग रहा है कि आपको स्वास्थ्य नहीं? बिल्कुल नहीं। आपने कहा हाँ, हमको उम्मीद है सम्राट जी से, हमको उम्मीद है प्रत्येक सर से उम्मीद है। और सम्राट ये आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री सम्राट जी से हमको बहुत 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 विश्वास, बहुत आशा है। एक आदमी पूछे स्वास्थ्य मंत्री आपके हॉस्पिटल गए, कोई औचक निरीक्षण नहीं था। ये तो रेडियोलॉजी विभाग के उद्घाटन का कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित भी नहीं था, न कोई चिट्ठी थी और न कोई सरकारी सुनवा। उसके ठीक पहले मैं तो ठीक था, मैंने काम किया।
मैंने सचिव से बात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, उस रात मैं जल गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और उसके बारे में हमने सारी, मेरे बच्चे ने, डॉक्टरों ने व्हाट्सएप पर सारा जला हुआ निशान, ये जला हुआ निशान मेरे व्हाट्सएप पर लड़कों ने भेजा, सेक्रेटरी को भेजा, सारे लोगों को भेजा, और कहते हैं कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट को भेजा, और सारे लोगों ने कहा कि हम गायब हैं, हम कोई अपराधी है। ये छुआ कि बिल में घुस जाएंगे। अरे हमारे अभिभावक अगर है तो कम से कम इतना तो देखना चाहिए, इतना तो देखना चाहिए कि हमारे मातहत कर्मचारी जो आज तक अस्पताल से नहीं रहते हैं बाहर, वो आज अस्पताल में क्यों नहीं आए? क्या उनकी हत्या तो नहीं हो गई, या उन्हें कोई अपहरित तो नहीं कर लिया? अरे साहब, आप संपर्क सूत्र साधते हैं कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम जिस घर में रहते हैं उसमें अगर मरीज जमा है, तो हम क्या डंडा से भगा देंगे उसको? उस घर में हम सरकारी गाड़ी नहीं लगाएंगे जिस घर में हम पैदा हुए हैं। ये कौन सा हम पर आरोप है भाई? और कौन सा कर्तव्यहीनता हमने किया? कर्तव्यहीनता हमने किया है कि विभाग ने किया? तो साहब लिखते हैं कि सूचना, बिना सूचना के उपस्थित, तो जलने का और मरने का और कटने का और गिरने का पूर्व सूचना दे देगा। अरे हमारे साथ जो घटना होगी रात को, तो हम आपको सूचना देने जाएंगे कि हम अपने दर्द का राहत देखेंगे, जलन देखेंगे? और रोज तो हम आ ही रहे थे, कल भी आए, उस दिन भी आए, परसों भी आए। एक दिन नहीं आए तो आप हमको कहने लगे साहब कि आपका 45 साल का कैरियर आपका खत्म है, आपको दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो हम जैसे लोगों को ऐसा कीजिए ना, भूल जाइए कि स्वास्थ्य व्यवस्था में हम जैसे लोग आएंगे, रहेंगे और अपनी गरिमा की रक्षा करता है, नहीं करता। जब मेरा विकेट गिर सकता है तो मैं समझता हूँ कि जितने महाविद्यालय में काम करने वाले जितने भी कर्मी हैं, उनसे अलग सारी व्यवस्था में यही चाहिए। मैं गुहार करता हूं प्रत्यय अमृतसर से, सम्राट चौधरी सर से, और माननीय प्रधानमंत्री सर से, माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री सर से, और जो भी हमारे विभाग के उच्चस्थ पदाधिकारी हैं, गरिमापूर्ण कार्रवाई करें और सही करें, स्पष्ट करें। बिना स्पष्टीकरण के प्राचार्य को हटा देना, स्पष्टीकरण पूछे, ये मामला मुझे समझ में